पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर। और बाबर आजम द बिग प्लेयर फॉल्स येट अगेन अगेंस्ट द स्पिन स्ट्रेंड्स। सो साउथ अफ्रीकन जो स्पिनर्स ने बाबर आजम को जिस तरह टैकल किया ये ऑब्वियस था, और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बाबर आजम को टफ टाइम मिलेगा इस मैच के अंदर, इस सीरीज के अंदर, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर। हमने हमेशा से देखा है कि बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। कोई भी वेन्यू है, कोई भी फॉर्मेट है, चाहे T20 है, चाहे ODI फॉर्मेट है, चाहे टेस्ट फॉर्मेट है। तो टेस्ट के अंदर बाबर का जितना रिकॉर्ड है 2022 से पहले रिकॉर्ड काफी बेहतर था, और उसके बाद जो उनका डिक्लाइन, जो डाउनफॉल चल रहा है अक्रॉस द फॉर्मेट, हम इसको कहेंगे। सो वही जो गलतियां बाबर आजम शुरू से करते हैं वो अभी तक कोई इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, और ये बात बहुत ही, मैं कहूँगा कि डेंजरस है। और आई डोंट नो कि ये बाबर आजम इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। पहला दिन और दूसरा दिन कदाफी स्टेडियम के अंदर जो टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका चल रहा है, और पाकिस्तान के 192 फॉर 2 विकेट्स डाउन थे, और उसके बाद मामूल हक आउट हुए, और विदाउट स्कोरिंग एनी रन्स 3 विकेट्स वहां पे गिरे हैं, और उसके जिसमें बाबर आजम का भी विकेट शामिल है। इमामुल हक ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, शान मसूद ने, दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई टेस्ट मैच के पहले दिन। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो विकेट बनाया गया था वो स्पेशली, आपको पता है, चाहे मुल्तान के अंदर टेस्ट मैच हो, पिंडी के अंदर हो, लाहौर के अंदर हो, आपको पता है यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, और नोमान अली और साजिद खान दोनों ने, उनकी वापसी हुई थी इस मैच के अंदर। और साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने, आपने देखा होगा कि कागिसो रबाडा और रियान मोल्डर जो हैं, वो तो उनके 2 पेसर थे। उसके अलावा जो सारा जो बॉलिंग अटैक था उनका, वो स्पिन स्पेशलिस्ट है। और आई थिंक अगर हम बैटिंग की बात करें पाकिस्तान को, तो हम लग रहा था कि ये कोलैप्स कर जाएंगे, हालांकि इतना अच्छा स्टार्ट मिला। अब्दुल्ला शफी की विकेट पहली ही ओवर में रबाडा ने ली, और पेसर्स के लिए उतना बाउंस नहीं है इस विकेट के अंदर। जो बैट है स्टिल इट्स अ गुड विकेट, जो बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा है, लेकिन पेसर्स के लिए कोई इसमें वो जान, आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ेगी इस स्पेशली ऐसे विकेट्स के ऊपर। सो जो बैटिंग पे हम हमेशा बात करते हैं, और बैटिंग के अंदर क्योंकि इस पूरे सीरीज के अंदर जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जिसको कहते हैं, वो बाबर आजम पे नजरें थी, क्योंकि बाबर और रिजवान खेल रहे थे इस फॉर्मेट के अंदर। डेफिनेटली उन्होंने खेलना ही खेलना है ये फॉर्मेट, और जिस तरह बाबर आजम कैजुअली आउट होते हैं अगेंस्ट स्पिन्स, वो हमें एक दफा फिर वो देखने को मिला। और मैं इस सीरीज से पहले ये सोच भी रहा था, ये देख भी रहा था कि क्या बाबर आजम ने इंप्रूवमेंट की होंगी, लेकिन इंप्रूवमेंट कहीं नजर नहीं आई। आपने देखा उन्होंने जब आए हैं बाबर आजम खेलने, अच्छा स्टार्ट उनको मिला, बैक टू बैक बाउंड्रीज भी लगी हैं, बट देन आपने देखा वही कितने उसे अपने ओल्ड फैशन स्टाइल के अंदर, पिछले मेरे ख्याल में 3-4 साल से हम सोशल मीडिया पे हमने ये रोला डाला हुआ है, हम ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक अगेंस्ट द स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है बाबर आजम ने। लेकिन बाबर आजम की सुई वहीं पे अटकी हुई है। और बट ऑन दी अदर साइड आप देखें, जिस तरह बाबर आजम आउट हुए हैं, उनकी विकेट के बाद रिजवान और सलमान अली आगा, रिजवान स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं, कितना गैप है बाबर आजम और रिजवान और सलमान अली आगा की बैटिंग स्टाइल में स्पिन को टैकल करने के लिए। तो उन दोनों प्लेयर्स ने आप आई थिंक 93 सलमान अली आगा ने रन्स किए हैं, 70+ रन्स किए हैं रिजवान ने, 50+ स्कोर, दोनों ने ऑलमोस्ट अपने सेंचुरियों के करीब गए हैं। तो जिस तरह उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जिस तरह स्पिन को टैकल किया, और 195 फॉर 5 विकेट हमारे बगैर किसी रन्स पे 3 विकेट हमारे लगातार गिर गए। साउथ शकील 0 पे पहली बॉल पे आउट हुए, देन फॉलोड बाय बाबर आजम, और आई थिंक टी ब्रेक था, टी ब्रेक के बाद बाबर आजम वापस आए, और उनकी वो विकेट उन्होंने अपने वही लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है, जो टिपिकल क्लासिक जिस वो आउट होते हैं अगेंस्ट द स्पिन, उनका जो एक वीक जोन है, एक वीक एरिया है, उस पर वो कोई हमें वो इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। दो के हमने प्रैक्टिस सेशन के अंदर देखा बाबर आजम को प्रैक्टिस करते हुए, स्पिनर बरार बॉलिंग कर रहे थे सुफियान, और लेकिन मैच के अंदर वो चीज़ हमें वही हुआ, क्योंकि बॉल इस विकेट पे
आपने देखा होगा कि जैसे पाकिस्तानी बॉलर ने भी साउथ अफ्रीका के 5 अभी आउट किए हैं, उसमें सारी सब विकेट्स जीतते हैं जो हैं वो स्पिनर्स ने ली हैं। तो इट मीन्स कि बाबर आजम के लिए जाल ऑलरेडी बिछा हुआ है सीरीज के अंदर, और उनको उनको खुद भी ये मालूम है कि मुझे स्पिन को किसी तरह हैंडल करना है। शुरू में आके उन्होंने 2-3 अच्छे शॉट्स खेली हैं, बैकफुट पंच पे चौका लगाया, मिड ऑन पे 2 चौके लगातार लगाए, बट उसी बॉल पे उसी ट्रैप के अंदर वो स्पिन के अंदर आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने उनकी विकेट लिया। तो आई डोंट थिंक कि बाबर आजम ने कुछ इम्प्रूव किया है, और ये बहुत ही सैड है। मैं तो कहूँगा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि बाबर आजम जैसे प्लेयर के सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्राउड जब वो ग्राउंड के अंदर आए, क्राउड उनको चीयर कर रहा था, उन्होंने अच्छे 2 शॉट्स मिल गए, अच्छा स्टार्ट मिला, बट वो 23 रन की एक छोटी सी इनिंग्स पे वो आउट हो गए। बट हम लोग उनसे एटलीस्ट हम जब भी बाबर आजम खेलने आते हैं और ऐसे फॉर्मेट के अंदर, तो हम उनसे एक बड़ा ही स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं खुद आपको लिटरली बताऊं तो मैं आज बाबर आजम से सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना आपकी 6 सेंस बताती है कि बाबर आजम आज रन्स करेंगे, और जो कि उनको अच्छा स्टार्ट मिला भी, जो कि उन्होंने किया भी, बट अनफॉर्चुनेटली वही जो वीक जोन है उनका स्पिन के जाल में फंसे। और अगर हम इसी टेक्निक की बात करें तो मुझे जो एक इसी से जुड़ी एक जो है ना वो स्टोरी याद आती है। आई थिंक अभी रिसेंटली जहीर अब्बास साहब जो लेजेंडरी क्रिकेटर पाकिस्तान के हैं, उन्होंने बाबर आजम के बारे में एक स्टेटमेंट दी कि बाबर या तो ईगो का इनका प्रॉब्लम है, और या अपने सीनियर्स के पास ही जाने से पता नहीं क्यों घबराते हैं, अपनी टेक्निक पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे। तो उन्होंने बड़ा ओपनली इस बात को कहा कि बाबर आजम या तो उनको ईगो का प्रॉब्लम है, या फिर वो ये जो है ना अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करना नहीं चाह रहे। तो मुझे वो स्टोरी उनकी याद आ रही है। बाबर आजम को आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक, स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट द स्पिनर्स। और स्पिनर्स में भी ये जो स्पिनर्स आप भी खेल रहे हैं कोई इतने टॉप क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, क्योंकि विकेट उतना सपोर्ट कर रहा है स्पिनर्स को, तो बॉल आपने देखा कितना टर्न हो रहा है। और जैसे हमने पिछले एशिया कप के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडियन स्पिनर्स को डोमिनेट करते हुए देखा ऐसी कंडीशंस के, जिसमें आपको स्पिन जो है आपके एक वेपन होते हैं ऐसे ट्रैक्स के ऊपर, ऐसे पिचेस के ऊपर। खैर वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है, बट रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट आपको स्पिन को खेलना आना चाहिए। और साउथ एशियन या सब कॉन्टिनेंट्स की जो टीम्स हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, टैकल करते हैं। और हमारे जो सबसे बड़े सुपरस्टार बल्लेबाज हैं उनको स्पिन खेलनी ही नहीं आती। मैं तो यही लिटरली कहूँगा कि जिस तरह वो आउट होते हैं और स्पिन उनको जो जैसे कहते हैं ना कि बॉल उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको हैंडल कैसे करना है। रिजवान और सलमान अली आगा की इनिंग्स आपके सामने है, इमामुल हक ने कितना अच्छा स्पिन को खेला है। हालांकि लेफ्टी थोड़ा सा वल्नरेबल होता है अगेंस्ट द स्पिनर्स, राइट आर्म स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों के लिए मैं कहूँगा। लेकिन बाबर आजम जिस तरह वो आई डोंट नो, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स वो हम देखना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हैजंट बीन द केस येट। तो आई थिंक ही नीड्स टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। बार बार जो चीज़ें, क्योंकि इस सीरीज के अंदर बाबर आजम पे आपको पता है 3 साल से एक उनका बैड पैच चल रहा है, और इतना यार बैड पैच भी क्या कि आप एक दम से आपको स्पिन खेलना भूल गए हैं और आपको टैकल ही नहीं करना आता। आपने अच्छे शॉट्स खेले हैं, ठीक है, वो आपको एक लेंथ बॉल कोई मिल जाती है, कोई हाफ वॉली, कोई बैक ऑफ द लेंथ, आप बैक फुट पे जाके अच्छी कट खेल लेते हैं, बट फ्रंट फुट पे बाबर आजम बहुत फंस रहे हैं, उनको बहुत वहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है। या तो उनको अर्ली जज करना चाहिए स्पिनर्स को कि वो उनको फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है। और जिस तरह वो आउट हुए हैं वो उससे देख के यही लगता है कि ही वॉज कंफ्यूज, उनसे वो बॉल जज ही नहीं हुआ कि उसे फ्रंट फुट पे खेलें या बैक फुट पे खेलें, और इसी चक्कर में वो LBW आउट हुए हैं। या तो LBW आउट होते हैं उससे पहले, टी ब्रेक से पहले जब वो आउट हुए हैं तो उनका आउटसाइड एज पे जो है वो भी बीट हुए, बहुत अच्छा बॉल उनको पड़ा, लेकिन वो रिव्यू की वजह से वो बच गए और लकीली। बट उसके बाद जैसे ही टी ब्रेक से वापस आए तो आई थिंक बाबर आजम का काम तमाम हो चुका था और स्पिनर्स ने बन सके। तो बाबर आजम को ये यार खुद उनके टीम मेट्स हैं, रिजवान जिस तरह स्वीप शॉट्स खेलते हैं, इवन के सलमान अली आगा रिजवान रिवर्स स्वीप्स खेल रहे हैं स्पिनर्स को, और ऐसे विकेट्स पे जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं
उसी सेम ट्रैक पे, सेम विकेट पे बाकी प्लेयर्स जो हैं आपके वो डोमिनेट कर रहे हैं, अच्छा स्पिन को खेल रहे हैं, और बाबर आजम जैसे जो बल्लेबाज हैं वो क्लूलेस है, वो बंदा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं स्पिन को कैसे टैकल करूं। सो आई होप के कोचेज उसके साथ काम करें और वो थोड़ा सा अपने 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 माइंड को नीचे लेके आए, और जो हम द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ है, यूनुस खान है, बड़े इंजमाम लेके उनसे बात करें, उनसे सीखें कि ये प्रॉब्लम है, उस चीज़ को फिक्स करें, रादर दैन कि वो अपने ही उस जोन में रहें और हर सीरीज को एक ट्रायल की तरह, एक टेस्ट की तरह, ठीक है आज अब बेहतर हो जाऊंगा, अब बेहतर हो जाऊंगा, ऐसे क्रिकेट में चीज़ें बेहतर नहीं होती। उसको बैक एंड पे, बिहाइंड द सीन, उसको अपने सीनियर्स के पास जाना पड़ेगा, और अगर इस आई थिंक इस टेक्निक को फिक्स करने के लिए अपनी अगर उनको जाना पड़ता है तो आई थिंक इसमें पर समझ से बाहर है, उसको उनको ज़रूर जाना चाहिए। जो प्रॉब्लम है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बाबर आजम क्यों ऐसा चाह रहे हैं और वो क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, या कोचेज उनको नहीं बता रही है मैनेजमेंट क्या चाह रही है। सो बाबर आजम का ये जो पैच है वो काफ़ी लंबा निकल चुका है, नाउ ही नीड्स टू थिंक अबाउट इट कि उनको क्या करना है।